आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखिए 11 पेज नंबर 112 का 16 से 20 तक सम्स करने वाले हैं। तो देखिए 16 नंबर सम्स क्या आपका, इस वर्ष नंदलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के 85% परीक्षार्थियों ने हिंदी में, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषयों में A+ पाए हैं। तो परीक्षार्थियों की संख्या यदि 120 हो तो हिसाब करके देखिए कितने परीक्षार्थी दोनों विषयों में A+ पाए हैं, केवल गणित में A+ पाए हैं, केवल हिंदी में A+ पाए हैं, दोनों विषयों में A+ नहीं पाए हैं। तो देखिए ये हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे। देखिए कुल परीक्षार्थी कितना है आपका, 120 है, 120 लिखेंगे। अब दोनों विषयों में कितना प्रतिशत लाया है, दोनों विषयों में A+ पाए हैं 65%, और केवल गणित में, इसलिए केवल गणित में A+ पाए हैं 70% है ना, गणित में 65% क्यों लेस करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों विषय क्या है आपका, हिंदी और एक गणित है, तो इसमें हिंदी भी शामिल है, ठीक है, और गणित भी शामिल है। तो इसमें हिंदी शामिल है तो इसको घटा देंगे तो गणित निकल जाएगा ना पूरा। तो ये 70 में से 65 घटाएंगे तो 5%, इसलिए केवल हिंदी में A+ पाए हैं। उसी तरह करेंगे, 85% है हिंदी में, 65% घटाएंगे क्योंकि इसमें गणित शामिल है, तो घटाएंगे तब ना हिंदी आएगा, तो ये 20%। और दोनों विषयों में A+ नहीं पाए हैं तो 100 पूरा माने हैं 100% है, और 65, 5 और 20 को प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 90। 100 में से 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10%। दोनों विषयों में A+ नहीं पाए हैं 10%, तो आप सबका निकालिए। दोनों विषयों में A+ पाए हैं 120 स्टूडेंट है, 120 का 65%, तो काटिए, 1 0 काटे, 5 दूनी 10, और 5 का पारा में 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 2 से 2 छक 12, 13 छक 78 परीक्षार्थी दोनों विषयों में A+ पाए 78 परीक्षार्थी 120 में से। फिर केवल गणित में A+ पाए हैं 120 का 5%, तो 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 छक 12, 6 परीक्षार्थी। फिर केवल हिंदी में A+ पाए हैं 120 का 20%, तो 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 12 दूनी 24 परीक्षार्थी। दोनों विषय में A+ नहीं पाए हैं तो 120 लिखिएगा, उसका 10% ना, तो 10%, 10/100 की है, तो 10 का पारा में 100 कितना, 10 बार में, अब 1 0 कट गया तो 12 परीक्षार्थी। तो इसी तरह कीजिएगा क्योंकि सभी का निकालनी है, ठीक है, इसी तरह कीजिएगा। 20 नंबर सम्स क्या आपका, अमीना बीबी का वेतन पहले 20% बढ़ गया, फिर 20% कम हो गया। अमीना बीबी का वेतन कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, हिसाब करके लिखे। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 17 नंबर सम्स लिखेंगे। माना अमीना बीबी का वेतन पहले का कितना है, 100 रुपया है, फिर क्या लिखेंगे, 100 रुपया तो मान लिए, अब क्या हुआ 20% पहले बढ़ा है, तो 20% वेतन बढ़ने पर, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होता है आपका 100 कट गया, 20 बचा तो 20 रुपया हुआ। 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया। तो वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा, 100 था, ठीक है, और 20 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही बढ़ा 20% फिर कम गया 20%, तो 120 में ही कमा, तो वेतन में कमी 120 का 20%, तो 20 25 100, 5 से काटिएगा 120 को तो 24 बार में, ठीक है, तो 24 लिखेंगे, 24 रुपया कितना कमी हुआ, 24 रुपया का, तो 120 से 24 घटाइए, कमी के बाद वेतन कितना हो जाएगा, 120 से 24 घटाइएगा तो 96 रुपया। अब क्या हो गया, 96 रुपया वेतन हो गया, पहले 100 रुपया था, अब क्या हुआ 20% बढ़ा, फिर उसके बाद 20% घटा तो 96 रुपया हो गया। तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी हो जाएगा 100 में से 96 घटाइएगा तो कितना होगा, 4 बचेगा, 4 बटा, अब पहले का कितना वेतन था, 100 रुपया था, तो 100 रुपया लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 कट गया, तो 4% का कमी हो गया है। इसी तरह करना है। सम्स क्या है, एक आयत क्षेत्र की लंबाई को 15% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई 15% कम किया गया, तो आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, हिसाब करके बताएं। तो 18 नंबर सम्स हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये आयत का कैसा होता है चित्र, आयताकार ऐसा होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई में क्या किए, 15% बढ़ा दिए और चौड़ाई में 15% कम कर दिए। तो हम लोग क्या मान लिए हैं कि माना आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितना है, 100 है, और ना चौड़ाई दिया था ना लंबाई दिया था, तो हम लोग मान लिए हैं, चौड़ाई को भी 100 मान लिए। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, 100 लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई कीजिएगा, 100 गुने 100 कीजिएगा तो कितना आएगा, 10।
देखिए लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई, तो 100 गुने 100 करेंगे तो 10,000 आएगा। अब 15% बढ़ गया लंबाई में, तो 15% लंबाई बढ़ाने पर आयताकार की लंबाई लिखिएगा। तो 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। 100 कट गया, 15 हुआ। अब 100 में 15 प्लस कर दीजिएगा तो 115 हो गया। 15% बढ़ा तो अब 15% चौड़ाई घटाने पर आयताकार की चौड़ाई, तो 100 में 15% कितना होगा? 100 का 15% 15 होगा। अब 100 से 15 घटाइएगा तो कितना आएगा? 85 आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई बढ़ाने और चौड़ाई घटाने पर आयताकार का क्षेत्रफल 115 गुने 85 करेंगे, क्योंकि यही निकला ना। अब बढ़ाने पे क्या हुआ? 15% बढ़ा तो 115 हो गया और घटा तो 15% तो ये 85 हो गया। 115 गुने 85 करेंगे तो 9,775 आएगा, गुना करिएगा तो। फिर क्या है? प्रतिशत कमी, तो 10,000 में ये 9,975 घटाएंगे और 10,000 ही लेंगे बट्टा, ठीक है। पहले वाला ही लेंगे जो पहले का क्षेत्रफल था वो ले लिए और गुना कीजिएगा, गुना दे दीजिएगा और प्रतिशत के लिए 100। तो काटिए इसको। 10,000 से 9,775 कटेगा, जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा? 225 बट्टा 10,000 इंटू 100। 100 से 10,000 कटा कितना बार में? 20 कट गया। आप फिर काटे कितना? ये 5 दूनी 10, 0 का 0, 100 कटा और 5 चौके 20, 5 पचे 25। फिर 5 से काटे 5 चौके 20, 5 9 45, तो 9 बट्टा 4 आया। अब 4 से भाग कीजिए, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा तो 1 बट्टा 4, तो 2 पूर्णांक 1 बट्टा 4 प्रतिशत क्या हुआ? कमी आया है। इसी तरह कीजिएगा। 90 नंबर सम्स क्या आपका? एक घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 5 मीटर है। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? हिसाब करके देखो। तो ये घर कैसा है आपका? ये घर की चारों ओर घर का क्या होता है? दीवार का 2 लंबाई होता है, 2 चौड़ाई होता है और ऊंचाई तो एक ही होता है। तो घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 2। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, तो 2 लिखेंगे। लंबाई मेरा कितना है? 15 मीटर है और चौड़ाई मेरा कितना है? 10 मीटर है। तो ये कीजिए, और ऊंचाई कितना है? गुने 5 मीटर, तो 2 गुने 15 मीटर और 10 मीटर जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 गुने 5, 25 गुने 5 गुने 2, तो 25 25 कितना होता है? 125। 125 दूनी आपका 250 वर्ग मीटर ये आया। आप बोला गया है सभी में क्या किए थे? 10% बढ़ा दिए थे ना। तो 10% बढ़ने के बाद घर की लंबाई में क्या आएगा अंतर? 15 मीटर का 10% कितना होता है? ये 10 बट्टा 100 करेंगे। 10 का पारा में 100 कितना बार? 10 बार में। फिर 5 के 15, 5 दूनी 10, 3 बट्टा 2 आएगा। 3 बट्टा 2, तो 2 छोटा है तो 2 से भाग देंगे 3 को, तो कितना आएगा? 1.5 मीटर। ये प्लस करेंगे तो वर्तमान लंबाई कितना हो जाएगा? वर्तमान लंबाई 15 प्लस 1.5, तो 16.5 आ गया। तो ये लंबाई आपका इतना हो गया। आप चौड़ाई में भी क्या हुआ? 10% बढ़ाए हैं। 10% बढ़ने के बाद घर की चौड़ाई 10 मीटर इंटू 10 बट्टा 100, 10 कटा, 10 का पावर में 100 कितना बार में? 10 बार में, और 10 कट गया तो 1 आएगा, तो 1 मीटर बढ़ा है। तो वर्तमान चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 मीटर आ जाएगा। फिर आपका ऊंचाई में भी 10% बढ़ा है, तो 10% बढ़ने के बाद घर की ऊंचाई 5 का 10% कीजिए, 10 बट्टा 100 कीजिएगा। 10 का पारा में 100 कितना बार? 10 बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप 2 से 1 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.5 मीटर। अब ये क्या करेंगे हम लोग? आप वर्तमान ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5 प्लस 0.5 प्लस करेंगे तो 5.5 मीटर आएगा। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे, घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि अब सब तो बढ़ गया, लंबाई बढ़ा, ऊंचाई बढ़ा और आपका चौड़ाई बढ़ा है। तो घर के चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल, तो 2 लिखेंगे, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये कीजिए 2 लिखेंगे। लंबाई कितना था? 16.5 ना, तो 16.5 प्लस चौड़ाई कितना था? 11 इंटू 5.5, तो ये कीजिए, ये प्लस कीजिए कितना आएगा? 16.5 और 11 को प्लस कीजिएगा 27.5 और इंटू 5.5। इसका सभी का मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा? 302.5 सभी का मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप घटाइए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो 302.5 माइनस पहला क्षेत्रफल क्या था आपका? पहले जो आया था 250 आया था ना, तो 250 लिखेंगे बट्टा पहले का ही लेंगे क्षेत्रफल, तो 250 लेंगे इंटू 100,
तो 302.5 से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा 52.5 बट्टा 250 इंटू 100, और ये पॉइंट हटाने के लिए क्या किए 10 घटाए हैं। तो 10 का पारा में 100 कितना है 10 बार में कटता है, 1 0 कट गया। 32 का पारा में 525 कितना बार में कटेगा 21 बार में। तो कितना आएगा लिखेंगे आंसर, घर के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 21% बढ़ेगा। इसी तरह करेंगे 21% क्या होगा वृद्धि होगा, ठीक है बढ़ेगा। नंबर समझ आपका वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में 20% छात्र 100 मीटर दौड़, 15% छात्र 200 मीटर दौड़ एवं 10% छात्र लंबी कूद में भाग लिए। 5% छात्रों ने तीनों खेलों में भाग लिया। विद्यालय के छात्रों की संख्या 780 हो तो कितने छात्रों ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिए बताएं। किसी भी विद्यार्थी ने एक साथ 2 खेलों में भाग नहीं लिया था। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे पूरा छात्र कितना है आपका, कुल छात्रों की कुल संख्या 780 है। अब 100 मीटर दौड़ में भाग लिया कितना 20% लोग, तो 100 मीटर दौड़ में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 780 का 20% कितना होता है 156 होता है। 1 0 1 0 कटा, फिर 1 0 1 0 कटा, 78 का पारा 2 बार पढ़िए कितना आएगा 156। अब 200 मीटर दौड़ में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना 780 का ही ना, हाँ 15%, तो ये कटा 1 0 1 0 कट गया। अब 5 से काटे हैं 5 दूनी 10, 5 3 15, अब 2 से काटेंगे 78 को तो 39 बार में कटेगा। 39 का पारा 3 पर कितना आएगा 117 आएगा। अब बोला गया लंबी कूद में 10%, तो लंबी कूद में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 780 का ही 10% निकालिएगा तो 78 आएगा। अब बोला गया है क्या 5% छात्रों ने तीनों खेलों में भाग लिया, तो तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना 780 का 5%, तो ये 39 आएगा। 1 0 1 0 कट गया। अब 5 का पारा 10 कितना 2 बार में, 2 से काटेंगे 78 को तो 39 बार में कटेगा। ये तो हो गया। अब बोला गया है कि केवल 100 मीटर दौड़ में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, क्योंकि ये देखिए ये 156 जो आया ना, ये तो 100 मीटर दौड़ में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या था, मगर तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है 39 है। तो ये आप देखिए 3 खेल तो था, एक 100 मीटर का, एक 200 मीटर का, एक लंबी कूद, ये 3 खेल हुआ। अब ये 39 क्या है तीनों खेल खेला है, तो इसमें मान लीजिए ये क्या है 39 इसमें शामिल है, 156 में शामिल है ना। तो 100 मीटर दौड़ में कितना जन भाग लिया ये निकलेगा घटाने पे, तो 156 से घटाएंगे 39 को तो 117 आएगा, क्योंकि 3 खेल में जो भाग लिया है ये इसमें शामिल है, ठीक है, तो इसीलिए घटाएंगे। केवल 200 मीटर दौड़ में भाग लेने छात्रों की संख्या 200 मीटर में कितना है आपका 117 है, तो 117 से 39 घटाइएगा तो 78 आएगा। फिर बोला गया केवल लंबी कूद में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपका कितना 78 है, 78 से 39 घटाइएगा तो 39 आएगा। अब बोला किसी भी विद्यार्थी ने खेल में भाग नहीं लिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी खेल में भाग ना लेने वाले छात्रों की संख्या आपका ये सब भाग लिया था, तो ये लंबी कूद में 100 मीटर में, ये आपका 200 मीटर में, ये लंबी कूद में, और ये तीनों खेल में भाग जो लिया था ये भी सभी को ऐड कीजिएगा और ये 780 से घटाइएगा, तो 780 माइनस 117 प्लस 78 प्लस 39 प्लस 39 ये सब ब्रैकेट में लिखे हैं, तो 780 से माइनस कीजिएगा, ये सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 273 आएगा। 780 से 273 घटाइएगा तो 507 आएगा। इसी तरह कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।